श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 31 से 46। भरत पर विश्वास, सुमंत्र को अंतिम संदेश और विदाई। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। आज श्रीराम सुमंत्र से कहते हैं, भरत मेरा सच्चा उत्तराधिकारी है, उसे कभी दोषी मत मानना, उसे कहना कि राम उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं। अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 31 से 46 का यह मार्मिक संदेश सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 16 से 30 में राम सीता लक्ष्मण ने गुह की नौका से गंगा पार की। सीता ने गंगाजी से प्रार्थना की, वे वत्सदेश पहुंचे और सायंकाल एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम किया, जबकि लक्ष्मण पहरा देते रहे। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 31 से 46 में श्रीराम सुमंत्र को आश्वस्त करते हैं कि सीता उनकी मुख्य चिंता नहीं, क्योंकि वह तपस्विनी की तरह कष्ट सहने को तैयार है। असली चिंता भरत की है, जो स्वयं को दोषी समझकर व्यथित हो सकता है। राम सुमंत्र से कहते हैं कि भरत को यह संदेश देना कि राम सीता लक्ष्मण की ओर से उसे पूरा आशीर्वाद है, वह निश्चिंत होकर राजधर्म निभाए और माताओं की सेवा करे। आरोग्यम ब्रूहि कौसल्यामथ पादाभिवंदनम। सीताया मम चार्यस्य वचना लक्ष्मणस्य च 31। माता कौसल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझ ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता की चरण वंदना कह दीजिएगा। 31। ब्रूयाश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमाणय। आगच्छापि भरतः स्थाप्यो नृपते पदे। 32। तदंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही बुलवा लें और जब वे आ जाए तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। 32। भरतं च परिष्वज्य यौवराज्यभिषिच्य च अस्मत् संतापचन दुःखण न त्वाम्भिभविष्यति। 33। भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा। 33। भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनिवर्त से तथा मातृषु वर्तिथाः सर्वास्वेवा विशेषतः। 34। भरत से भी हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है, वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। 34। यथा च तव कैकेयी सुमित्रा चा विशेषतः तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः। 35। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है, वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौसल्या का भी होना उचित है, इन सब में कोई अंतर न रखना। 35। तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यं वेक्षता लोक्योरुभ्योः शक्य नित्यदा सुखमेधितुम। 36। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो इहलोक और परलोक में सदा ही सुख पाओगे। निवर्त्यमानो रामेण सुमंत्रः प्रतिबोधितः तत्सर्वं वचन श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थं ब्रवीत। 37। श्रीरामचंद्र जी ने सुमंत्र को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया, तब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्रीराम से स्नेहपूर्वक बोले। 37। यथा नोपचारेण ब्रूयां स्नेहाद्विक्लवम् भक्तिमानिति तत्तावद् वाक्यं त्वं क्षन्तुमर्हसि। 38। कथं हि त्वद्विहीनोः प्रतियास्यामि तापुरीम् तव तात वियोगेन पुत्र शोकातुरामिव। 39। तात सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कारपूर्ण बर्ताव होना चाहिए, उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई धृष्टतापूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है, ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौटकर जा सकूंगा। 38 से 39। सरामंपि तावन में रथन दृष्ट्वा तदा जनः विना राम रथन दृष्ट्वा विदीर्यतापि सा पुरी। 40। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्रीराम को विराजमान देखा था, अब इस रथ को श्रीराम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। 40। दैन्यम ही नगरी गच्छेद दृष्ट्वा शून्यमिम रथम सूतावशेषं स्वं सैन्यम हतवीरमिवावे। 41। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है, उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सूना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। 41। दूरेपि निवसन्तत्वा मानसेनाग्रतः स्थितम्
चिंतयन्तोद्य नूनत्वा निराहाराः कृताः प्रजाः 42। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजावर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। 42। दृष्टं तद्वैत्वया राम यादृशं त्वत्प्रवासने प्रजाना संकुलम वृत्तं त्वच्छोकक्लांत चेतसाम 43। श्री राम, जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुलचित्त हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था उसे तो आपने देखा ही था। 43। आर्तनादो ही यह पौरेरुन्मुक्तस्त्वत्प्रवासने सर्थमानिशामेव कुर्युः शतगुणं ततः 44। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख वे उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। अह किं चापि वक्ष्यामि देवी तव सुतोमया नीतो सौ मातुलकुलं संतापं माकृथा इति 45। असत्यमपि नैवाह ब्रूया वचनमीदृशम् कथं प्रियमेवाहन ब्रूया सत्यमिदं वचः 46। क्या मैं महारानी कौसल्या से जाकर कहूंगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुंचा दिया है? इसलिए आप संताप न करें, यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूंगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुंचा आया। 45 से 46। कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक 47 से 60 में देखेंगे कि सुमंत्र भारी मन से रथ मोड़कर अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। मार्ग में वे राम सीता लक्ष्मण के विछोह में बार बार रो पड़ते हैं और अयोध्या के समीप पहुंचते पहुंचते सोचते हैं कि राजमहल में यह समाचार कैसे सुनाएंगे। इसके बाद 53 सर्ग 53 में राम का लक्ष्मण को अयोध्या भेजने का प्रयास और लक्ष्मण का दृढ़ इनकार सामने आएगा। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक 31 से 46 में राम का भरत पर अटूट विश्वास, सुमंत्र को दिया गया संवेदनशील संदेश और वनवास के बीच भी कर्तव्य पालन की यह गहरी शिक्षा आपको प्रेरित कर रही हो, तो वीडियो को लाइक करिए, राम भक्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कल सर्ग 52 का अंतिम भाग और 53 की भूमिका आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।